हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या आप तैयार हैं? बोलिए, चलते हैं जो उसके साथ अब पढ़ते हैं इस चैप्टर नंबर 3 को और पूरा करते हैं हम इसको। तो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. An equation of the form, what I say that an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, पता चल रहा है ये? ओके, is called linear equation in two variable. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? linear equation in टू वेरिएबल कहते हैं। बराबर है? क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, क्लियर है? ओके, जहां पे वेयर ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए बी सी की वैल्यू कहां से ली गई है? आर से, यानी रियल नंबर से, और ए और बी कभी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a या b ज़ीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन तो रहेगा ही नहीं, या फिर x ज़ीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन तो रहेगा बट टू वेरिएबल वाला नहीं रहेगा। ऐसा तो ये पूरा फॉर्मेट आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का होगा। जैसे a की वैल्यू ले लो रूट टू एक्स, ठीक है। b की वैल्यू ले लिया 1/4 y प्लस c ले लिया 5 इज इक्वल टू 0, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये क्या बना? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। ओके, बराबर है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? बिहेवियर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मीन्स सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो है टॉपिक हमारा। क्या टॉपिक है हमारा भाई? बिहेवियर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, बिहेवियर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बिहेवियर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, या फिर आप क्या कह सकते हो? सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बराबर है? क्या सॉल्वेबिलिटी है? तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कौन कौन सा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये क्या है? एक इक्वेशन है। और दूसरा हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि रेशियो कैसा होना चाहिए? देखिए, अगर आपको मिल गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला मिल गया, ठीक है। पहला रेशियो ये मिला आपको, ठीक है, बराबर है ना। पहला आपको रेशियो ये मिल गया, पहला रेशियो आपको ये मिला, तो वो कैसा होगा हमारा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ठीक है, वो देखना है आपको। तो पहले केस में क्या है आपका? पहला वाला केस यही है, और इसका क्या होता है मालूम है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अगर शुरुआत के दो बराबर नहीं है, तीसरा वाला बराबर हो सकता है, यानी c1/2 बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ऐसा। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा है इसका? ये है यूनिक सॉल्यूशन देता है। क्या देता है भाई? यूनिक सॉल्यूशन देता है। दूसरा कंडीशन ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा कैसा होगा? पैरेलल नहीं, ये हमारा को होगा कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा? और इसके क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशन बराबर है। अगर तीनों ही बराबर आए तो इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा। और अगर ऐसा आ गया थर्ड वाला A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 बराबर है, तो इस केस में हमारा जो कंडीशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। क्या बनेगा? पैरेलल लाइन। क्लियर है? और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बराबर है ना? ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो टेबल है आपको एकदम लर्न कर डाला है, दिलो दिमाग में छा जाना है, इसको समझ में। जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इसको चेक नहीं कर सकते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ सेल्फी भी ले लीजिए इसका, मेरे साथ शेयर करके ले लो। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। जब जब सॉल्यूशन मिलेगा तब तब हमारा कंसिस्टेंसी मिलेगी, यानी हमारा इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एक ही केस ऐसा है जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कब? जब नो सॉल्यूशन होगा। तो इसको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट। जब नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मिले ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इस टेबल को बिल्कुल याद रखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान में रहेगा, ये याद कर ही लेना आप लोग। ओके, आगे चलते हैं। अब जैसे आपके पास हो, ठीक है, आपके पास क्या है? इक्वेशन हो, बराबर है। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कैसा है। हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, बराबर। एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 3.2, है ना। और इसमें हम लोग ग्राफ वाला नहीं कर रहे हैं अभी, बराबर, खाली सॉल्यूशन वाला कर रहे हैं। ग्राफ वाला बाद में करेंगे हम लोग। ओके, समझ में आया ना। जैसे इस पर सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक कीजिए कि लाइन्स हमारे पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। मतलब कि इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। लाइन्स कैसा है? इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। वी हैव टू चेक अबाउट ऑल दिस, अंडरस्टैंड। इन सभी के हम बारे में हमें जानकारी लेनी है कि कैसा है लाइन हमारा, क्लियर है कि नहीं। तो इन सब के बारे में हमें ये पता करना है कि ये हमारा कोइंसिडेंट है कि नहीं, है ना, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं और पैरेलल है कि नहीं। तो चलिए चालू करते हैं। पहला दिया गया है, क्या दिया है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ओके, यहाँ पर आपको करना क्या है बच्चों? समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका रेशियो लेना है। यही है A1 और A2, ठीक है। तो इसका रेशियो ले लीजिए, A1/A2। पल्ले पड़ रहा है तो कितना आएगा? 5/7, ठीक है। दूसरा कर लो, इसका रेशियो लो, तो ये B1/B2 है, तो B1/B2 माइनस 4/6 कटेगा, 2 2 जा 2 3 जा माइनस 2/3। ओके, तीसरा C1/C2 कितना आएगा? 8/-9। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? शुरुआत के दोनों कैसे हैं? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो शुरुआत के दो कैसे हैं भाई? इक्वल नहीं है। शुरुआत के दो इक्वल नहीं है। तीसरा वाला इक्वल नहीं भी हो सकता है या फिर इक्वल हो भी सकता है, डजंट मैटर। हमें तो खाली दो से मतलब है, शुरुआत के दो अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। देयरफॉर इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी लाइन हमारा कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। ये पहला कंडीशन था, बराबर है। पहला वाला कंडीशन हमें मिल चुका है। ओके,
वीडियो को फिर से देखोगे, टेबल जो हमने बना के आपको सिखाया था फिर से देखोगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलें। चलिए अगला एक क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। अगला है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। ओके, तो a1/a2 यही है आपका, समझ में आ रहा है बाबू? a1/a2 क्या है? 9/18। 9 × 9 2 ज़ा क्या मिला? a1 1/2। b1/b2 चेक कर लो आप, तो 3/6 कितना मिला? 1/2। c1/c2 12/24, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 1/2। अब तीनों की वैल्यू क्या है? सेम आई है कि नहीं? बोलिए, तीनों के लिए सेम आई है ना? तो हम लोग लिखेंगे क्या? सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों ही वैल्यू सेम आया है तो क्या होगा? ये इसमें क्या होता था? हमारा कोइंसिडेंट होता था। देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी इसका क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा इसका? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्लियर है? आगे देखते हैं। ओके, आगे क्या है हमारा? आगे और भी है, चलते हैं। आगे और भी दिया है स्टूडेंट लोगों, एक और है थर्ड पूछा गया है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 और 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी चेक करें हम लोग। बोलिए, इसको भी चेक कर लिया जाए। कर लेते हैं। तो a1/a2 6/2 यानी कितना आया? 3 आया। b1/b2 यानी कितना आया? -3/-1 1 1 कैंसिल, 3 आया। और c1/c2 क्या आया? 10/9। तो शुरुआत के दो इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट सिंस हेयर a1/a2 ये दोनों बराबर है इज इक्वल टू b1/b2 और ये अलग है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब कंडीशन बनता है? जब नो सोल्यूशन होता है। ये पैरेलल है। क्या है? इट इज अ पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, इक्वेशंस आर पैरेलल, देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से चेकिंग हमारी चलती है आउटसाइडर की तरफ। ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मुझे तो पढ़ रहा है, आपको भी पढ़ना चाहिए। जब तक आपको नहीं पड़ेगा समझ तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो करना क्या? आपको वीडियो को फिर से देखना है और समझना है क्या बोला गया है। बहुत ही इजी वे में मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? इसको जब देखोगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चेक करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास आगे भी हमारे पास सम है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे हमारे पास सम है बेटा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। वो तो 2 का था, 2 में कुल 3 थे। 3.2 का 2 में कुल 3 थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है हमारा जो इक्वेशंस है। ठीक है, दो हमें चेक करना है। क्लियर है ना? कंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे यूनिक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसा
तो पहला सम है भाई आपका, इसमें भी कुल 5 हैं। पहला है इसमें आपका 3x + 2y = 5, ठीक है। 2x - 3y = 7। दोनों को आप इधर कर लो, तो उधर प्लस था, इधर हो जाएगा माइनस, बराबर 0, माइनस बराबर 0। तो a1/a2 कर लीजिए, बराबर है ना 3/2। b1/b2 कर लीजिए, दिस b1/b2 2/-3 है ना। और c1/c2 कर लीजिए, तो -5/-7, माइनस कट गया, 5/7 आया। तो तीनों क्या है बच्चों, तीनों तो अलग अलग तो हमें दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? देख लो यार। Therefore, since a1/a2 does not equal to b1/b2 and does not equal to c1/c2, then it has a unique solution. It has unique solution. और जब solution मिल जाएगा बेटा तो क्या होगा? Consistent होगा। Therefore, pair of equations are क्या है ये? कंसिस्टेंट है भाई। क्या है? कंसिस्टेंट है। जब जब सॉल्यूशन मिलेगा कंसिस्टेंसी मिलती रहेगी। When you got the answer solution, then it will be the consistent. आंसर नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? ऐसा। अलग लेते हैं अब दूसरा। बढ़ा दे स्पीड क्या, फटाफट एकदम। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। चेक किया जाए फटाफट। चलिए चेक करते हैं यार सटासट। तो a1/a2 फास्ट फॉरवर्ड 2/4, 2 1 सा 2, 2 सा कितना मिला हमें? 1/2। कितना मिला? 1/2। ओके। b1/b2 बराबर -3/-6। हमें एक्स वाई को नहीं लेना है भाई, ओनली कोफिशिएंट यू हैव टू टेक। खाली आपको कोफिशिएंट लेना होता है, एक्स वाई मत लिख देना यहाँ पे, है ना। 1 कैंसिल, 1/2। c1/c2 क्या मिलेगा? -8/-9, यानी 8/9, माइनस तो कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला? सिंस a1/a2 = b1/b2 है ही हमारा, और तीसरा वाला अलग लग रहा है यार। इस केस में क्या होता है भाई? इस केस में पैरेलल होता है। दैट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट। therefore equations are parallel, therefore equations are, हमें तो खाली ये दोनों बताना है लेकिन पूरा ही लिख देते हैं। equations are parallel हो जाएगा, है ना। it has no solution, जब नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। पल्ले पड़ा? समझ में आया? समझ लीजिए भाई, बराबर है ना। तो इस तरह से होता है। अगला देखते हैं। एक और है हमारे पास, अपॉन वाला है भाई, देख लीजिए एकदम। 3/2x + 5/3y = 7 and 9x - 10y बेटा बराबर 14। चेक किया जाए। अपॉन वाले से घबराते हो यार क्या? बहुत लगता है मुझे। कर देते हैं सोल्यूशन, है ना। चलिए, तो a1/a2 घबराया मत करो, 3/2/9, ठीक है। तो ये 9/1 है, यानी क्या हो जाएगा तब? 3/2 × 1/9। 3 1 सा 3, 3 सा कितना आया? 1 × 1 यानी 1, और 2 3 सा 6 आ गया। पल्ली पड़ रहा है, पढ़ाइए। b1/b2 क्या होगा?
5/3 अपॉन -10, 10/1 लिख सकते हो। तो क्या आएगा 5/3 इंटू -1/10, 5 1 से 5 2 से कितना आया -1/6। C1/C2 भैया देख लीजिए 7/14, 1/2। हमें तो तीनों ही अलग अलग लग रहा है। ये दोनों सेम लग रहा है क्या? सेम लग रहा है बट सेम है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऐसा। ठीक है, देयरफॉर A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2, therefore it has unique solution, therefore lines are intersecting, therefore it is inconsistent. Pair of equations are, अरे यार भैया कंसिस्टेंट मिलेगा ना, सोल्यूशन तो मिल रहा है ना। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि तीनों अनइक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कंसिस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? ऐसा बराबर है तो बहुत चेक कर लिया हमने, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, है ना। कुछ आप भी कर लीजिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 भी है, सब आपको ही करना है भैया। 4 देख लीजिए। 4 का पहला x + y = 5 और 2x + 2y = 10। A1/A2 1 है, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 5/10 1/2। तीनों की वैल्यू क्या आई है भैया देख लीजिए आप। हमका तो लग रहा है तीनों बराबर ही है, आपको भी लग रहा है? लिख दीजिए वही चीज़ फिर। तब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो लाइंस क्या होगा हमारा? कोइंसिडेंट होगा। तब क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मीन्स कंसिस्टेंट हो जाएगा। तब इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो आपको चेकिंग करने आ गया। तो इस तरह से हम चेकिंग करते हैं, बाकी और सारे सब को सॉल्यूशन करने की तो ज़रूरत है नहीं, मुझे लग रहा है आपको, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के डेट पे हमने क्या पढ़ा? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक होती है, दैट मीन्स बिहेवियर ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस, सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिनियर इक्वेशन। ओके, अगले वाले वीडियो में हम कुछ वैल्यू को निकालना सीखेंगे इसी के थ्रू, उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्रॉस मेथड। तब तक वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। मिलते हैं।